हेलो स्टूडेंट, आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशल यानी कि हिंदी स्टैंडर्ड 12 एंड एक बहुत ही अच्छी पोएट्री है। इसको हम पोएट्री तो नहीं कह सकते, दैट इज खंड काव्य। खंड काव्य जिसमें हिस्ट्री यानी इतिहास छुपा रहता है एंड कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करता है। क्या महाभारत के अंदर ये होना चाहिए था या नहीं? ये क्यों हुआ और किस लिए हुआ? इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? कभी कभी वो विचार हमें समझ में नहीं आते हैं या वो विचार विचार बनते ही सवाल के रूप में बन जाते हैं। तो आज बात करेंगे पोएम नंबर 13, महाप्रस्थान। प्रस्थान का मतलब तो जाना, और महाभारत के हिसाब से आपको पता चल गया एक बहुत बड़ा प्रस्थान है। पर क्यों प्रस्थान, कहां जा रहे हैं, ये हमें समझाएंगे आज के आधुनिक हिंदी कवि नरेन मेहता जी। जन्म मध्य प्रदेश शाजापुर में हुआ है। उसकी माता का नाम है सुंदरबा और पिता का नाम है बिहारी लाल जी। बहुत ही बेहतरीन कविता संग्रह उन्होंने लिखी हुई है, बन पाखी सुनो, बोलने दो चिड़ को और मेरा समर्पित एकांत, उत्सवा तुम मेरा मौन हो और अरण्या, आखिर समुद्र से तात्पर्य पिछले दिनों नंगे पैरों और देखना एक दिन, चैत्या आदि उसके सबसे बेहतरीन काव्य संग्रह में से एक है। खंड काव्य की बात करें तो उसके अंदर है संशय एक राग, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शबरी, प्रार्थना पुरुष, ये मुख्य खंड काव्य में से एक है। हमारे महोदय को यानी कविश्री को मिले हैं भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड। आपको याद दिला दो, अगर आप खेल कूद के अंदर बहुत ही अच्छे हो तो आपको सम्मानित किया जाएगा। सबसे सम्मानित होता है अर्जुन अवार्ड, फिल्मों के लिए, कला के लिए और साहित्य के लिए सबसे बेहतरीन अवार्ड भारत के द्वारा मिलता है, वो है ज्ञानपीठ अवार्ड, जो 1992 में हमारे नरेंद्र मेहता जी को मिल चुका था। साहित्य अकादमी अवार्ड, मंगला प्रसाद पारितोषिक और भारत भारती सम्मानी, ये सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के कैरेक्टर जिसका नाम है युधिष्ठिर। सच बोलने वाला, सर्वश्रेष्ठ, धर्मराज का पुत्र, यमराज का पुत्र, पांडु पुत्र यानी कि महान देवी कुंता माता का पुत्र, जो हमेशा सच बोलता था। इस खंड काव्य के अंदर पांडु स्वर्गारोहण की ओर जा रहे हैं कि ये सब जीता, अब छोड़ो, अब हमारा काम था धर्म का साथ देना, सत्य का साथ देना, ईमानदारी का साथ देना। ईमानदारी जीत गई, सत्य जीत गया, अब छोड़ दो, अब जिसका है उसको दे दो। इस बारे में बहुत ही अच्छी तरह से युधिष्ठिर अपनी बात, राज्य व्यवस्था की बात, शक्ति की बात अपने छोटे भाई अर्जुन को बता रहे हैं। तो क्या लिखा है, ध्यान से समझते हैं। युधिष्ठिर जी बोलते हैं, प्रश्न और जिज्ञासा में, क्वेश्चन और क्यूरियोसिटी, प्रश्न और जिज्ञासा में अंतर समझते हो पार्थ? पार्थ यानी कि अर्जुन का एक और नाम है। प्रश्न और जिज्ञासा में अर्थ समझते हो पार्थ? सत्य की प्राप्ति दूसरे के प्रश्न करके नहीं होती है। अगर तुम्हें सच प्राप्त करना है तो प्रश्न करते रहो, ये वो ऐसा वैसा नहीं। वो समझाए वो सत्य नहीं है, वो समझना भी एक सत्य में एक है। स्वयं की जिज्ञासा करनी होती है, सुख या दुख के स्थान पर मुझे सदा जिज्ञासा हुई है पार, मुझे जानने की हमेशा इच्छा हुई है कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों। जब भी मैंने, अब ये पूरा का पूरा हस्तिनापुर यानी कि पूरा भारतवर्ष अब हमारा हो चुका है, हमने जीत लिया है, कौरवों को हरा दिया है, अब पांडव का राज्य हमने स्थापित किया है, तब मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ऐसे युधिष्ठिर जी अपने छोटे भाई यानी कि अर्जुन को बता रहे क्या कि मेरे राज्य परित्याग यानी कि अब ये हम राज्य को छोड़ देंगे। तो क्यों छोड़ना है? मेरे राज्य परित्याग से अवश्य ही तुम लोगों को बुरा लगा होगा कि हमने इतनी सारी मेहनत की, इतनी सारी लड़ाइयां लड़ी, हमारे सबसे प्रिय जन को हमने अपने हाथों से मारा, और इसके बाद हमने इस राज्य को जीता, और राज्य को जीतने के बाद आप यानी युधिष्ठिर जी बड़े भैया, आप हमें छोड़ने की बात कर रहे हो, ये राज्य नहीं चाहिए, तो फिर किसके लिए युद्ध किया था हमने? तो उसका जवाब देते हुए युधिष्ठिर जी कहते हैं अर्जुन को कि अवश्य तुम लोगों को बुरा लगा होगा, मैंने मात्र शास्त्र व्यवस्था के कारण ही वानप्रस्थ नहीं स्वीकारा था, मैंने शास्त्र के लिए नहीं वानप्रस्थ स्वीकारा था, परंतु यह मेरी वैचारिकता का निष्कर्ष था बंधु। ये मैंने क्यों स्वीकार किया है, ये राज्य को छोड़ना क्यों स्वीकार किया है, उसके बारे में अर्जुन को बता रहे। अर्जुन ने पूछा कैसा निष्कर्ष निकला, आपने क्या सोचा? और युधिष्ठिर जी कहते हैं, वस्तुओं में हीन होते जाने का अर्थ है व्यक्तित्व में संपन्न हो जाना। तुम कोई भी चीज के प्रति आकर्षित हो जाते हो कि ये चीज मैं कमा लूं, ये चीज मैं जीत जाऊं, तो उससे उससे फायदा नहीं होता है।
आज तुम्हें आईफोन 15 मिला, पापा ने दिला दिया, बहुत महंगा वाला आईफोन 15 लिया, दुकान से बाहर आते और मैं बोलता हूँ, अरे वाह बहुत बढ़िया है, पिताजी ने आपको आईफोन 15 दिला दिया है, बहुत महंगा वाला है, आपकी इच्छा आपका सपना पूरा हो गया। तो क्या, हाँ अब बताओ नेक्स्ट क्या, तो आप बोलोगे अब अगले साल मैं आईफोन 16 खरीदूंगा। देखो, संतुष्टि नहीं है, एक तरफ आपको संतुष्टि मिल रही है, हाथ में आईफोन है, और दूसरी बार पे एक नई जिज्ञासा उत्पन्न कर रहे हो, एक नया सपना उत्पन्न कर रहे हो कि अगली बार ये, यानी इससे हमारा एक नया सपना और खड़ा हो जाता है। यहां पर शांति नहीं आ रही है। यहां पर कहते हैं वस्तु से हीन होते जाने का अर्थ है व्यक्तित्व में संपन्न हो जाना। युद्ध से, राज्य से और साम्राज्य, संपदा और संबंध, इसकी सीमा का कोई अर्थ नहीं है पार, मतलब ये बाउंड्री नहीं है जो तुम्हें रोक के रख दे। भाई मैं एक लड़की को चाहता हूं, वो लड़की मेरी प्रेमिका बन गई, वो प्रेमिका मेरी पत्नी बन गई, वो मेरे बच्चों की मां बन गई, फिर संतुष्टि नहीं होती है, अब क्या, तो वापस से कुछ नई चीजों की ओर आप आगे बढ़ते हो। मुझे फोन चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे कार चाहिए, यानी संपदा है, युद्ध के बाद जीतने वाली चीज है, राज्य जनाने के बाद एक बड़ा सा पोस्ट है, वो सब कुछ आपको सुख नहीं देता है। ऐसा कौन कहता है? युधिष्ठिर जी। किसको? पार्थ यानी कि अर्जुन को कहते हैं। ये सारे कुचक्र है, खराब चक्र के अंदर आपको फंसा देते हैं, जिन्हें व्यक्ति अपने आप को चारों ओर बुनता रहता है कंटिन्यूस, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए। भगवान ने तो दुख बनाया ही नहीं है, दुख तो हम ही बनाते रहते हैं। हमारे परम पूज्य अब्दुल कलाम जी कहते हैं, क्या कहते हैं, कि इस दुनिया के अंदर प्यार करने के लिए भी दिन कम पड़ जाते हैं। पता नहीं इंसान नफरत कैसे करता होगा, ऐसे करता है, कुछ नई नई चीजों को, जरूरतों को, सपनों को इजाद करता रहता है, वो प्राप्त नहीं होता है तो दुख, प्राप्त हो गया तो इतना सा सुख। यानी हम अपने खुद के कुचक्र में फंसते हैं, जिन्हें व्यक्ति अपने चारों ओर बुनता रहता है, और फिर कभी इसी सफलता की सुगंध के परिवृत्त से बाहर आना ही नहीं चाहता है। ये वस्तु, ये उसकी सफलता है? नहीं। क्या ये सफलता उसका सुख है? नहीं। एक दिन इसका पर्याय बन जाती है। वस्तु और सफलता के माध्यम से अमरता प्राप्त करना ही तो तुम पुरुषार्थ और संकल्प करते रहते हो कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, पर एक्चुअली वो अमरता नहीं है, वो सुख नहीं है, वो शांति नहीं है। हे अर्जुन, ये इतना बड़ा दुर्ग है, दुर्ग मतलब किला, फोर्ट है, ये इतना बड़ा किला है, प्रासाद कर लो तो महल, ये इतना बड़ा प्रासाद है, ये खूबसूरत से जो स्मृति भवन है, मेमो क्या बोला, मेमोरियल्स, तो मेमोरियल्स है, ये महल है, ये फोर्ट है, ये चारण प्रशस्ति है। चारण यानी कि पहले के समय के अंदर जो रावल आते थे और आपकी तारीफ करते थे, कवि आते, कवियत्री आती थी, एंड आपके गाना, आपके भजन, आपकी बातें ऐसी ऐसी तारीफ करते, आप खुश होते, प्राउड फील हो, मेरे बारे में इतना हुआ। तो ये चारण की प्रशस्ति, ये दुर्ग, ये प्रसाद, ये स्मृति भवन, ये सारे झूठे इतिहास है। ये बड़े बड़े शिलालेख व्यक्ति की अमरता नहीं देंगे। क्या देंगे? तुम्हें भरोसा है तो? क्या नहीं। हे पार्थ, जड़ जड़ का ही प्रतिनिधित्व करता है, खराब चीज खराब को ही आगे ले जाता है, और अच्छी चीज को आगे ले जाता है। क्या हमने कोई अच्छा काम किया है तुम्हें लगता है तो? क्या नहीं। हमने अपने गुरु को मारा, द्रोणाचार्य, हमने अपने भाई कर्ण को मारा, भले थे कजिन, खराब थे, पर भाइयों को तो मारा, ये सारी चीज हमने की। चलो इसके अलावा इसी राज्य को हमने प्राप्त कर लिया, इस राज्य के अंदर लड़ने वाले सोल्जर है और उसके बच्चे, क्या वो हमें राजा स्वीकार करेंगे? क्या उसके आप राजा बन पाओगे? क्या उसके ऊपर आप राज्य कर पाओगे? तो क्या नहीं। ये जड़ है, ये खराब है, और जड़ की प्रशस्ति सिर्फ जड़ ही कर सकता है, चेतना नहीं। तुम बार बार कटौती में हो अपनी विवेकता की, तुम अपमानित किए गए हो, तुम्हारा स्वतत्व का हनन किया गया है, न्याय प्राप्ति के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ा है। पर पार्थ, कभी इस विचारधारा को साधा जड़ों के बारे में सोचो। तुम अपने बारे में एक छोटा सा ईगो लेकर, तुम्हारी पत्नी का चीरहरण हुआ तो इतना बड़ा महाभारत खड़ा कर दिया, तुम्हें बस 5 गांव नहीं मिले तो महाभारत खड़ा कर दिया। जब तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है तो क्या वो लड़ने वाले सोल्जर को नहीं, उसके घर वालों को नहीं, क्या उसका बच्चा जो अनाथ हो गया उसको नहीं होगा? होगा ही। इसलिए जो सदा अपमानित होते रहते हैं, जिसकी स्वतः का अपहरण है, हमारे ये दीप्तिमय साम्राज्य में अन्याय के अभ्यस्त वे नहीं जानते हैं कि न्याय भी कुछ होता है। प्रत्येक युद्ध जिसमें एक राज्य जन्म लेता है, कितनी सारी स्त्रियों को विधवा किया, कितने सारे बच्चों को अनाथ कर जाता है,
और ये जीवन संघर्ष में दिशाहीन हो जाने के लिए बाध्य हो जाते हो। स्व सव्यसाची, सव्यसाची अर्जुन का एक नाम है। सव्यसाची, तुम्हारे कृष्ण ने ही तो कहा था कि युद्ध के उपरांत समाज में वर्ण संकीर्णता भी बढ़ जाएगी। हमारे गुजराती में चैप्टर है जिसके अंदर हमारे बहुत ही अच्छे सत्यवीर सोक्रेटिस जी बताते हैं कि जीवन के अंदर जब युद्ध होता है तो कोई जीतता है ना, फिर वो आरामदायक जीवन जीता है कि मैंने युद्ध जीता, अब मैं सेनापति, अब मैं मंत्री, अब मैं प्रधानमंत्री, और अब मैं राज्य करूंगा। सिर्फ ऑर्डर करना उसको अच्छा लगता है और कुछ भी नहीं। इसलिए तुम भी जीते हुए हो तो तुम्हें ऐसा लगता है अब मैं यही करूं, पर जीतने वाले तो दूसरे भी तो है। वो क्या करेंगे? अगर जीत ही लिया तो फिर आराम करोगे तो खाना कौन पकाएगा, घर कौन बनाएगा, कपड़ा कौन बनाएगा, ये हम सोचते ही नहीं है। तो बाकी सारों को हम तुच्छ समझकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, और वहां पर खड़ी हो जाती है वर्ण संकरता। यानी कि तुम ब्राह्मण हो, तुम रजपूत हो, रजपूत लड़ाई करेंगे, ब्राह्मण पढ़ाएगा, ये करेगा वो करेगा। वहां पर भी तुम्हें अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। और एक दिन यही कल्पना होगी जब पृथ्वी पर कुल गोत्रहीन वर्ण संकरता विचरण करेगी। उस दिन एक ऐतिहासिक पुस्तकता का कौन उत्तरदायित्व होगा? अर्जुन तुम ही बताओ, कौन उत्तरदायित्व होगा? आज नहीं तो कल राजा से अधिक कठोर कौन हो जाएगा? ये राज्य, और सुदूर भविष्य में राज्य से अधिक अमानवीय हो जाएगी ये राज्य व्यवस्था। इसके दो आधार स्तंभ युद्ध और आतंक, जिसका शिलान्यास मनुष्य के आदिम प्रवृत्तियों को बारंबार आती रहती है। एक दिन युद्ध और आतंक ही सामाजिकता का पर्याय बन जाएगी, और युद्ध में हमें कौरवों को हराया, और आतंक के बल पर तुमने पांडव साम्राज्य को राजकोष बढ़ाना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं यही होता है कि जीता वो हीरो, हारा वो खराब। ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा सच की ओर या धर्म की ओर से भी देखो, कौन कितना हारने के बाद जीता है वो देखो। कहने का भाव अर्थ यही है कि अगर मैं 5 लाख कमाता हूं और उसमें से 10,000 की सेविंग करता हूं तो मेरी स्विंग बहुत छोटी है, क्योंकि मेरे पास इतने सारे सोल्जर हैं और मैंने उसमें से कितने बचाए? 10,000 सोल्जर बचाए। पर किसी के पास सिर्फ 25,000 सैलरी है और उसमें से 20,000 बचा लेता है, यानी 25,000 सोल्जर में से वो सिर्फ 5 को ही मार रहा है, तो ज्यादा फायदा उसको है। पर हम तो क्या है, हम बड़े हैं, इसलिए हम पावर दिखाएंगे। प्रॉब्लम ये है, राजा अपना खुन्नस निकालने के लिए कभी कभी युद्ध करता है, और यही पर मर जाते हैं बड़े बड़े सोल्जर। पांडव का साम्राज्य का राजकोष बढ़ाया और कुछ नहीं पार्थ, हमारे इस अमानवीय कृत्यों से ही तो ऐतिहासिक निष्कर्ष निकलेंगे कि अर्जुन ने श्रेष्ठ कोई योद्धा नहीं, और युधिष्ठिर ही एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट है। मानवता का यथ किस अंधे मार्ग पर बढ़ रहा है तुम नहीं जानते हो पार्थ, तुम नहीं जानते हो। संकट कहीं अधिक गहरा है, जितना तुम समझते हो ना उतना इजी नहीं है। एक समय था सर्वश्रेष्ठ गांधी जी को ही माना जाता था। लोग ऐसा समझते थे आने वाले समय के अंदर शायद तक गांधी जी का बहुत बड़ा एक मंदिर बनेगा और शायद भगवान की तरह उसको पूजा भी जाएगा। पर लोगों की सिर्फ एक जगह पर स्थिर नहीं रहती है। जब आप किसी एक को अच्छा बोलते हो तो 10 लोग उसके बारे में बुरा भी तो सोचना शुरू करते हैं, एंड कहीं ना कहीं से अपने विचारधारा इतनी सारी स्ट्रांग कर देते हैं कि एक को हिला देते हैं। इसी तरह से सच और झूठ का फैसला आने वाला कल ही बताएगा। तुमने जो सोचा है वहां पर खत्म करो। तुमने क्या सोचा था? धर्म को जीतो, सत्य को जीतो। अब जीत लिया तो क्या, हाँ, अब जो जीत कर जिसको देना चाहिए था अच्छे लोगों को उसको दो। क्या तुम राज्य करना चाहते थे? तो क्या नहीं। तुम क्या करना चाहते हो? जीतना, तो क्या जीत दो। तुम्हें कितना चाहिए था? 5 गांव चाहिए थे, 5 खेतर चाहिए थे, 5 घर चाहिए थे, ले लो और बस अपना काम करो, काम खत्म। पर अब तुम वहां पर राज्य करना शुरू करोगे तो फिर उसमें और तुम में फर्क क्या हुआ? तुम दोनों सेम ही तो हो। हाँ, शायद तुम और बेटर करोगे, पर क्या वो बेटर के अंदर 10% तो खराब होंगे ही ना, कुछ ना कुछ। क्या वो आपके दुश्मन नहीं है? वो 10 25 में और 50 में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब बेटर है, इसको छोड़ो और आगे बढ़ो। जिसका है उसको वही समय पे मिल जाएगा। इतनी सरल भाषा में युधिष्ठिर जी ने अपने भाई यानी कि अर्जुन को ये बात बताई जो हमारे इस पोयम के अंदर है। आशा करता हूं अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।